यदि झारखंड में उल जलूल बोलने पर टैक्स लगता तो हेमंत कैबिनेट के एक मंत्री सबसे बड़े टैक्स पेयर होते। यदि सियासत में भी संन्यास के बाद कमबैक कर पाने का नियम होता ना, तो इन माननीय का एक नहीं, दो नहीं, 3 बार कमबैक हो चुका होता। यदि कोई कहे कि थोथा चना बाजे घना या गाल बजाना जैसे मुहावरे और लोकोक्तियां को किसी व्यक्ति का नाम देना हो, तो हेमंत कैबिनेट में शामिल ये मंत्री जी सबसे मुफीद नाम होते। यदि क्रिकेट नहीं खेलकर भी कोई जसप्रीत बुमराह से भी तेज फेंक सकता हो, तो यही मंत्री हैं। वैसे तो सियासत में बॉलीवुड से भी ज्यादा गहरी मेथड एक्टिंग होती है, लेकिन यहां भी अदाकारी के लिए कोई अवार्ड मिलता तो ये महाशय ऑस्कर विनिंग एक्टर होते। यदि केवल वादों, घोषणाओं और नारों से ही सरकार चल जाती तो ये मंत्री नहीं बल्कि सत्ता के सिरमौर होते। वैसे तो संविधान के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर भीम अंबेडकर ने लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा से बचने को कहा था, लेकिन इन मंत्री जी का व्यक्तित्व ही इतना अद्भुत है कि हम खुद को इनके प्रशंसा से रोक ही नहीं पाते। हम डॉक्टर अंबेडकर से माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर। इस नेता के लिए हमें कहना ही पड़ता है कि भाई अद्भुत, अदम्य, अलौकिक, अद्भुतम। इनकी बात ही निराली है। कौन है ये मंत्री? थोड़ा अनुमान लगाइए तो। चलिए कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। इनका नाम है डॉक्टर इरफान अंसारी। जामताड़ा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित होकर आए हैं और हेमंत कैबिनेट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। पिछले 4 साल में 3 बार राजनीति छोड़ देने की धमकी दे चुके हैं और देखिए, राजनीति छोड़ना तो दूर, अभी मंत्री बने बैठे हैं। पहली बार राजनीति छोड़ने की बात की जब पारा शिक्षकों को दिलासा देना था। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा था तब कि यदि उनकी पार्टी अथवा गठबंधन झारखंड की सत्ता में आई तो पारा शिक्षकों का वेतन 50,000 रुपए होगा। महागठबंधन तो दूसरी बार सत्ता में आ गई। पारा शिक्षकों का वेतन आप जानते हैं 50,000 नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस्तीफा नहीं दिया। खैर, पारा शिक्षकों ने यह कहकर समझा लिया खुद को कि बड़े आदमी हैं, फ्लो में कह दिया होगा, लेकिन नहीं। अभी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाया है। इरफान अंसारी ने फिर कहा, बोले यदि बाबूलाल मरांडी एक भी बांग्लादेशी ढूंढ कर दिखा दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हालांकि उनकी इस घोषणा से पहले झारखंड पुलिस कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारत में रहने के जुर्म में पकड़ चुकी है। हाईकोर्ट ने तो बकायदा सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया था भाई साहब कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करके उनको उनके देश में डिपोर्ट करने की व्यवस्था कीजिए। हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी साहब का एक ताजा तरीन बयान सामने आ चुका है। उन्होंने झारखंड विधानसभा में सदन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की फजीहत कर डाली। सुदिव्य सोनू ने उनको सुझाव भर दिया था कि इरफान अंसारी बोल पड़े कि फुदकिए मत। दरअसल कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सवाल किया था कि गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज बनकर तैयार, तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? मंत्री जी ने आव देखा ताव, नहीं क्वेश्चन पढ़ लेने की जहमत उठाई और कह दिया कि नर्सिंग कॉलेज बनाना इतना आसान है क्या? जब सुदिव्य सोनू ने कहा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए, तो मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अरे आप तो हर मुद्दे पर बीच में फुदक जाते हैं। बताइए, बेचारे सुदिव्य जी तो अपना काम ही कर रहे थे ना, संसदीय कार्य मंत्री हैं, सो सदन की गरिमा समझा रहे थे। खैर, इरफान तो भैया इरफान है। वैसे शुक्रवार को सदन में डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो कहा सो कम है। इससे पहले वह कभी झारखंड की सड़कों को कंगना रनौत का गाल तो सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बता चुके हैं। और तो और, जिस जामताड़ा के साइबर अपराधियों से पूरा इंडिया त्रस्त है, उनको गॉड गिफ्टेड टैलेंट कह चुके हैं। ये जोड़ते हुए कि देखते हैं कैसे ये लोग एक झटका में पूरा अकाउंट खाली कर जाता है। जब इन बयानों पर उनकी लानत मलानत हो गई तो कहने लगे अब से मीडिया से रिश्ता खत्म, मीडिया से बातें नहीं करूंगा, मीडिया में कोई बयान नहीं दूंगा। हालांकि मौजूदा बजट सत्र में डॉक्टर इरफान अंसारी मीडिया के साथ खूब फ्रेंडली रहे हैं। खैर, गंभीर मुद्दों को हल्के में लेने की डॉक्टर इरफान अंसारी की पुरानी आदत है, लेकिन विधानसभा में
स्वास्थ्य बजट में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने जो घोषणाएं की है वे फिलहाल सवालों के घेरे में है। वैसे तो दर्जनों नई घोषणाएं हैं, लेकिन हम यहां सिर्फ चर्चा उनकी करेंगे, उन घोषणाओं की करेंगे जो केवल अविश्वसनीय नहीं बल्कि गैर जरूरी और मजाकिया भी लगती है। इनमें पहला है सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के आदिवासी बहुल्य गांवों में एयर एम्बुलेंस की घोषणा। स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है सदन के अंदर कि सभी सीएचसी, पीएचसी, रेफरल और सदर अस्पताल की छत पर एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड बनाएंगे। बताइए यह ऐलान कहां से तार्किक लगता है आपको, जरा आप ही बताइए तो। झारखंड में प्रतिवर्ष दर्जनों ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बीमार बुजुर्गों को बांस की बल्लियों पर टंगी खटिया के सहारे कई कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण सड़कें नहीं है। हमें पहले लगा कि शायद मंत्री जी ने सोचा होगा कि ग्रामीण विकास विभाग गांव में पक्की सड़क थोड़ा भी बनाना शुरू किया है, तो कितना इंतजार किया जाए, क्यों ना मरीजों को सीधे गांव से ही एयरलिफ्ट कर लिया जाए। लेकिन फिर पता चला कि हेलीपैड तो अस्पतालों की छत पर बनना है। उन अस्पतालों की छत पर जहां तक पहुंचने के लिए ग्रामीण खटिया या बांस का सहारा लेते हैं, मीलों पैदल चलते हैं। अब मरीज एयरलिफ्ट तो तब होंगे जबकि अस्पताल पहुंचेंगे। अभी तो बेचारे अस्पताल ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने दूसरा ऐलान किया, जरा उस पर भी हमारी विवेचना सुन लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री ने दूसरा ऐलान किया है रोबोटिक्स से सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराने का, जो एआई तकनीक पर आधारित होगी। यह ऐलान स्वास्थ्य में सुधार के लिए झारखंड सरकार को कर्ज देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और एनजीओ को तो बहुत आकर्षक लगेगा। इस नाम पर हो सकता है कि पैसा मिल भी जाए, लेकिन आप में से किसी ने 2 दिन भी किसी सरकारी अस्पताल में बिताया हो जहां 1 या 2 नर्सें पूरा वार्ड में कभी इंजेक्शन, कभी दवाई तो कभी भोजन लेकर भागती फिरती हैं, क्योंकि पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और मेडिकल कर्मी है ही नहीं। समझ पाएंगे तब आप कि स्वास्थ्य मंत्री का एआई तकनीक पर आधारित रोबोटिक्स सर्जरी वाला आइडिया कितना फेक लगेगा। यह ऐसा है जैसे कुछ कहने भर को कह दिया गया हो, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना है ये नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का तीसरा ऐलान कि ग्रामीण इलाकों में 300 बाइक एम्बुलेंस का संचालन किया जाएगा। आपको बता दूं, हेमंत सरकार के पिछले कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी ऐसी ही घोषणा की गई थी। घोषणा की थी तो जाहिर है कि बजट का प्रावधान भी होगा। आप जानते हैं कि क्या ऐसे किसी बाइक एम्बुलेंस के बारे में जो किसी गांव में चल रही हो? नहीं जानते होंगे, क्योंकि है ही नहीं। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी 300 बाइक एम्बुलेंस चलाने की घोषणा की गई। कहीं ऐसा ना हो कि अगली सरकार के पहले बजट में फिर से बाइक एम्बुलेंस का वादा हो। ये तमाम घोषणाएं बस कानों को अच्छी लगती हैं, आंखों को नहीं, क्योंकि देखने को धरातल पर कुछ है ये नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने दुमका, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा और चाईबासा में नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना का वादा किया है। नर्सिंग कॉलेज का मतलब कहीं केवल बिल्डिंग से तो नहीं है, क्योंकि शुक्रवार को सदन में जब प्रदीप यादव ने गोड्डा नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई का पूछा तो मंत्री जी बिफर गए थे। ईगो हर्ट हुआ उनका जोरदार। बोले झारखंड में नियुक्तियां बहुत बड़ा मसला है। स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है कि राज्य में एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल कर्मियों के रूप में 10,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वहीं सीएचओ सहित अन्य पदों पर 4500 नियुक्तियों का वादा है। ऐसा ऐलान हम और आप न जाने कब से सुनते आ रहे हैं। कई बार यकीन टूटा है, अब क्यों यकीन करें वह भी मंत्री की बात पर, क्योंकि इस सरकार के मुखिया ने ही नौकरी के मसले पर विश्वसनीयता खोई है। पिछली सरकार में प्रतिवर्ष 5 लाख सरकारी नौकरी और नियुक्ति वर्ष का सिगुफा तो भूल जाइए। हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद 28 नवंबर को जब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो कहा था कायदे से कि नए साल से पहले जेपीएससी और जेएसएससी के अधीन जितनी भी नियुक्तियां लंबित हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि जेपीएससी जेएसएससी के मातहत ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर भी साथ साथ जारी कर देंगे। मार्च खत्म होने को है, ऐलान को हुए चौथा महीना बीत गया।
नियुक्तियों या कैलेंडर की सुगबुगाहट तक नहीं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री के इस 10,000 नियुक्ति वाले ऐलान पर क्यों यकीन किया जाए? इस बार हेल्थ बजट में भारी कटौती की गई। मैया सम्मान जैसी केवल एक योजना को पूरे 13,363 करोड़ मिले हैं, तो वहीं पूरे झारखंड का हेल्थ बजट है महज 7,470 करोड़ रुपए का। इसमें भी 6500 करोड़ रुपए खर्च करके रिम्स के पुनर्विकास की बात कही जा रही है। नया रिम्स बनाने की भी तैयारी, 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा है, 5 नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे, 48 ट्रॉमा सेंटर और 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी सपना है, 40,000 सहिया को टैब देने का वादा है। यह सब कुछ कैसे होगा, जरा इरफान जी बताएंगे? हमें स्वास्थ्य मंत्री या सरकार की मंशा या नीयत से दिक्कत नहीं, हम सवाल भी नहीं उठा रहे हैं भाई साहब, हम सवाल कर रहे हैं अविश्वसनीय से लगने वाले वादों पर। वादे जिन्हें देखकर ही लगता है कि निरीह प्रजा को खुश करने के लिए गढ़ा गया है। घोषणाएं मजाकिया लग रही है। अभी भी झारखंड में 3,000 नागरिकों पर केवल एक डॉक्टर हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से प्रति 1,000 नागरिकों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। नर्सों की राज्य में भारी कमी है। कई पीएचसी तो केवल बिल्डिंग का ढांचा मात्र है। भूत भी इनसे डरते हैं कि ये इतना खंडर हो चुके हैं। संविदा कर्मी, आयुष चिकित्सकों के भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। गर्भवती महिलाओं का जमीन पर प्रसव हो जाता है। शिशु और मातृ मृत्यु दर में सुधार संतोषजनक नहीं है। अभी भी महिला और बाल कुपोषण झारखंड में आम समस्या बनी हुई है। वैसे में सुदूरवर्ती ग्रामीण में एयर एम्बुलेंस का वादा वैसे ही लगता है जैसे किसी गरीब और भूखे व्यक्ति को सोने की तश्तरी में मीठा पान खिलाना। हम किसी भी सरकार के, किसी भी मंत्री के विजन पर, उनके कहे पर हम कोई सवाल, उनके मंशा पर, उनके इंटेंशन पर हम 1% लेश मात्र का भी सवाल खड़ा नहीं कर रहे। बस हम ये जानना चाहते हैं कि बजट जब आपने एलोकेट किया इतने का, उसमें इतने सारे वादे कैसे पूरे होंगे? जो वादा पहले ही किया जा चुका है उन्हीं वादों का रिपीटेशन है। और इसके साथ साथ जो बातें कही जाती है, जो दावा किया जाता है, वो इतना मजाकिया लगता है कि उस पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बेहतर तो यही होता कि स्वास्थ्य विभाग से लेकर बाकी तमाम विभाग अपने पिछले एक साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों की पूरी सूची जारी कर दें, तब समझ में आए कि बजट का कितना बेहतर इस्तेमाल हो पा रहा है। बहरहाल इरफान अंसारी साहब तो हैं ही, कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं। पहले जब विधायक थे, मंत्री नहीं बने थे, तब स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए खूब डिमांड करते थे, खूब पैरवी पैगाम लगाते थे, लेकिन मिला नहीं। तब जब मिला, अब तब लगातार ऐसे ऐसे बयान, ऐसे ऐसे दावे, ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग चकरा जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट हैं वे कह रहे हैं कि इस बजट में आखिर क्या क्या करेगी सरकार। इरफान अंसारी साहब हैं। अब मैं चाहता हूं कि वही जवाब दें अपने तमाम दर्शकों को, राज्य की जनता को और साथ साथ अपने शुभचिंतकों को भी। आपको क्या लगता है, हेमंत कैबिनेट के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मैं जब ये कह रहा हूं तो बन्ना गुप्ता का नाम याद आ रहा है। बहरहाल बन्ना गुप्ता तो अब चुनाव हार चुके हैं। इरफान अंसारी को या उनके कामकाज को या उनकी घोषणाओं, उनके वादों को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।